मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। देश के तमाम इलाकों में बारिश बढ़ने वाली है। एक तरफ दक्षिण में धीरे धीरे मानसून केरल की तरफ आ रहा है, तो दूसरी ओर उत्तर भारत में भी जो लंबे समय से शुष्क मौसम और भीषण लू का प्रकोप चल रहा था, उसमें भी बदलाव आएगा क्योंकि मौसम करवट ले रहा है। एक साथ कई मौसमी सिस्टम देश भर में बन गए हैं। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। WD जम्मू कश्मीर के काफी करीब पहुंच गया है, जो पाकिस्तान के ऊपर था, और साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मध्य पाकिस्तान पर था, वो अब पंजाब के ऊपर आ गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और ट्रफ बनी है उत्तर प्रदेश तक। इस सिस्टम से छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक पहले से ही ट्रफ सक्रिय है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका के पास दक्षिण पश्चिमी अरब बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। और जो एक ट्रफ यहां आप देख सकते हैं लक्षद्वीप के पास बनी हुई है, ये अगले 24 घंटों में यहां पर सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा और उसके 24 घंटों के बाद निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। उम्मीद है कि ये सिस्टम धीरे धीरे वेल मार्क बनेगा यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा और उसके बाद डिप्रेशन बन सकता है। इस प्रभावी होने की प्रक्रिया के साथ साथ ये पश्चिमी तटों के साथ साथ अरब सागर में उत्तर की तरफ बढ़ता रहेगा। इन सभी सिस्टमों के कारण उत्तर भारत में, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण भारत में तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। एक बार सैटेलाइट इमेज में देखते हैं इस समय क्लाउड जो बादलों की स्थिति है दक्षिण भारत में, केरल के पास अरब सागर में आप देख सकते हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि मानसून अब केरल से बहुत दूर नहीं रह गया है। बहुत कम समय में ही केरल में दस्तक दे सकता है। उत्तर भारत में भी बादल हैं, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बारिश की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस तरह से रहने वाली है। शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में बारिश कई जगहों पर हल्की से मध्यम होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और राजस्थान के उत्तरी भागों में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में चूरू, गंगानगर और आसपास के हिस्सों में लंबे समय से प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। चूरू में 50 डिग्री और उसके बाद 49.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया था। 27 फरवरी को 49.6 था और अब यहां पर तापमान गिरेगा क्योंकि यहां पर आर्द्रता बढ़ गई है। हवाओं में नमी बढ़ने से और बादल आने से धूप का असर कम होगा, तापमान में गिरावट आएगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। कल से बारिश, आज रात से ही कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है, उसके बाद कल से बारिश और बढ़ेगी। मुख्यतः इन भागों में 30 और 31 मई को कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। जाहिर है इन सभी भागों में बारिश बढ़ने से तापमान में व्यापक गिरावट आएगी और अगले कम से कम 4-5 दिनों तक लू का प्रकोप इन भागों में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है। बिहार और झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर प्री मानसून की तेज बौछारें गिर सकती हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जहां लंबे समय से बारिश होती रही है, अब असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश यानी उत्तरी जो इलाके हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन भागों में बारिश में कुछ कमी आएगी। लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा नागालैंड में बारिश बढ़ सकती है। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा के तटीय भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। इन भागों में तापमान में व्यापक गिरावट नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि एक साथ देश के कई राज्यों पर बारिश होगी, ऐसे में मॉइस्चर यानी नमी का प्रवाह हवाओं के साथ इन भागों पर भी पहुंचेगा, जिससे आंशिक बादल छाने कहीं कहीं पर और तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी और छिटपुट बारिश भी हो सकती है। दक्षिण भारत में देखें तो केरल में बारिश बढ़ सकती है। केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाके जो हैं, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। गोवा में अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और उम्मीद है कि 30 मई से गोवा समेत कोंकण रीजन में भी बारिश के आसार हैं। मुंबई में भी 30 मई के बाद बारिश शुरू हो सकती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।